वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्लास 9 का चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं सिलेंडर के बारे में, ठीक है, और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, और कितने सरफेस एरियाज होते हैं वो भी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है एक सिलेंडर का। देख लो डायग्राम में जिस तरीके से दिखाया है। यहाँ पे ये क्या है, रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेडियस हो जाएगा और साथ ही साथ ये जो वैल्यू है ये हाइट है, ठीक है। तो हाइट दिया हुआ है। अब किसी भी सिलेंडर में कितने सरफेसेस होते हैं ये जानना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है। एक हमारा अपर हो जाएगा, अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट हो जाएगा और एक राउंड पार्ट होता है, ठीक है, जो घुमा वाला पार्ट होता है। तो इस तरीके से टोटल 3 सरफेसेस होते हैं। तो यहाँ से जब हम लोगों को कैलकुलेट करने कहा जाए कि आप कर्व सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर का क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये राउंड वाला पार्ट जो होता है। तो ये जो राउंड वाला पार्ट है इसमें आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एंड एच। तो 2 पाई आर एच इज़ द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया। नाउ अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग कि जब हम लोगों को इस सिलेंडर का पूरे सरफेस एरिया के बारे में जब बात कहेगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के बारे में, तो कौन कौन सा सरफेस हो जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे टोटल 3 सरफेसेस है। एक अपर जो सर्कुलर पार्ट होता है, लोअर सर्कुलर पार्ट जो होता है वो, और एक राउंड वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया है वो सिलेंडर का क्या हो जाएगा, टी एस ए। एक तो राउंड वाला पार्ट ये हो गया। सो दिस इज़ 2 पाई आर एच प्लस यहाँ से 2 सर्कल भी है, ठीक है। तो 2 सर्कल है तो 2 सर्कुलर पार्ट है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। अगर यहाँ से हम लोग 2 पाई आर को कॉमन निकाल देते हैं तो इस तरीके से ये 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ से अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा जाए तो वो क्या होगा। सो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी मीन्स अगर हम लोग किसी भी सिलेंड्रिकल वेसल में कुछ भी चीज़ है तो उसमें हम लोग कोई भी चीज़ को डाल रहे हैं तो वो कितना स्टोर कर पा रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम होगा। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया यहाँ पे क्या कह रहा है, बेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ द सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच किसका वैल्यू है, सिलेंडर का। क्लियर है। नाउ इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 440 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कह रहा है कि आप रेडियस कैलकुलेट करो और इसमें जो है वॉल्यूम इसका दिया हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा जैसे इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, जो दिया हुआ है ना उसी के बारे में सोचना है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम के बारे में सोचो कि हाँ सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ से देखो कैलकुलेट क्या करने बोला है, आर कैलकुलेट करने को कहा गया है और हाइट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 35 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम का भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है 440 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से देख सकते हो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अभी वैल्यू, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 440। तो इस तरीके से हम लोग आर कैलकुलेट करना है, रेडियस। तो वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 440 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस तरीके से देख सकते हो कि पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर यहाँ पे आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसी तरीके से रह जाएगा, और हाइट का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख दोगे 35 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से 7 से इसको रिड्यूस कर दोगे 5 टाइम्स में, और यहाँ से 5 मल्टीप्लाइड बाई 22 110 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 440 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा। अब आर स्क्वायर इधर ही रह जाएगा और 440 डिवाइडेड बाई 110 दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सॉरी, ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर भी कट गया होगा एक, तो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको रिड्यूस कर दो, तो सबसे पहले तो ये 110 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर आर का वैल्यू हो जाएगा √4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से आर का वैल्यू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस यहाँ से हम लोगों का निकल गया 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सल्यूशन यहीं पे ख़त्म होता है कि रेडियस कैलकुलेट करने बोला गया था तो रेडियस हमने कैलकुलेट कर दिया। इससे भी आगे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम दिया रहे, रेडियस कैलकुलेट करना हो, हाइट दिया रहे, तो फिर कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का दिया रहे, तो इसी तरीके से करोगे और वापस फिर CSA का फॉर्मूला लिख के, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख के कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि थोड़ा दूसरे तरीका का है, तो इसको भी कर लेते हैं। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज़ गिवन सूप डेली। एक पेशेंट है जिसको हॉस्पिटल में सूप मिलता है हर रोज़, इन अ सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर। तो सिलेंड्रिकल बॉल में दिया जाता है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं सिलेंड्रिकल बॉल का। तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल बॉल है और इसका डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये रहा डायमीटर, इसको रख लेंगे 7 सेंटीमीटर। इफ़ द बॉल इज़ फिल्ड विथ सूप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, यहाँ से देख लो हाइट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एंड हाउ मच सूप ऑफ द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर टू सर्व दी 250 पेशेंट्स। मीन्स एक पेशेंट के लिए नहीं, 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा हॉस्पिटल को। तो ऑफकोर्स यहाँ से देखा जा रहा है कि जो सूप है उसको इस कंटेनर में ही फिल किया जाएगा। तो कंटेनर में फिल किया जाएगा मतलब क्या है, अभी हमने बताया कि जब भी किसी भी चीज़ में कोई चीज़ को भरा जा रहा है या फिल करा जा रहा है तो वॉल्यूम का ही बात करा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इससे सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, देयरफॉर रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर और हाइट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो वॉल्यूम निकलेगा सिर्फ एक ग्लास का। ठीक है, एक ग्लास में कितना सूप आता है, तो इसलिए ये हो जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब हम लोगों को एक का तो नहीं निकालना है, 250 पेशेंट्स का निकालना है, तो इसको हम लोग 250 पेशेंट्स से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल वॉल्यूम निकल जाएगा कि हाँ कितने अमाउंट का ये सूप है बनाना पड़ेगा 250 पेशेंट्स को सर्व करने के लिए। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरीके से। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 3.5, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे, और हाइट का वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 250। नाउ दिस इज 22/7, 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 इंटू 250 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1000। पॉइंट यहाँ से दोनों से हटाओगे तो नीचे 100 चला जाएगा, ये 100 रिड्यूस हो गया, और इस तरीके से 7 5 ये हो गया 35, और फिर 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 35 मल्टीप्लाइड बाई 10 रह गया। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 35 इंटू 10। अब जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको 11 से मल्टीप्लाई मत करा कीजिए, 35 लिखो, और 35 को मान लो मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ,
ताकि ये 0 लास्ट में लग जाएगा। तो मल्टीप्लाई नहीं करा करो, 35 लिखे हो, एक स्टेप बाद जस्ट फिर से 35 लिख दिया करो, ठीक है, और ऐड कर दिया करो। सो 5 3 5 8 3 ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो फिर इसका दूसरा तरीका है कि इसके 35 है तो इसका जो डिजिट है उसको बीच में स्पेस देके साइड साइड लिख दो और दोनों का सम जो आएगा उसको बीच में लिख दो। मीन्स 5 + 3 कितना हो गया 8। तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया इस तरीके से तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड से सेम आंसर आने का है। जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो और 2 डिजिट हो तो उसको हम लोग दोनों को साइड पे लिख के बीच में ऐड करके लिख देंगे। हाँ, अगर इससे 8 से ज़्यादा आता है तो कैरी कर दिया करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ दी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। सिलेंडर नहीं, सूप कितना बनाना पड़ेगा हॉस्पिटल को सर्व करने के लिए पेशेंट्स को, ठीक है। तो ये रहा वॉल्यूम का कंसेप्ट। अगर आपको स्फेयर का भी कंसेप्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर।